अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। Wake up to reality. ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 13। ये 12-13 इकट्ठा अनुवाद किया इन्होंने। इसका यहाँ देखेंगे, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इसका अर्थ सीधा सा बनता है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और व्यवहारन अनुसमरण उच्चारण करके सेवन करता हुआ ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम, जो शरीर छोड़कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इन्होंने यहाँ से अनुवाद किया इसका, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर व ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ देखो 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अब ओम जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। ओम नाम ब्रह्म का है। श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया हिमालय को कि ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखो, तुम्हारा कल्याण हो। अब उसको पा जाओगे, वो कहाँ रहता? ब्रह्मलोक में। अब गीता क्या बताती है? गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है। और उसमें क्या लिखा है, वेद क्या बताते हैं देखिएगा। 8वां अध्याय का 16वां श्लोक है, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। अब पुनरावृत्ति को एक स्टार लगा रखा है उन्होंने, इसका यहाँ विश्लेषण किया है। इसमें क्या बताया है कि अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, यानी सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में पुनः आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। यह इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया कि परंतु कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये गलत किया है अनुवाद। देखो, यदि इसका अर्थ ये माने जो इन्होंने किया है तो फिर ये अन्य कई मंत्र व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता, अर्जुन ये राजा लोग तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि मैं ऋषि नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका आदि कारण मैं हूँ। अब जैसे ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई दुर्गा के संयोग से, तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने जन्म के बारे में कैसे जान सकते हैं और अपने पिता के बारे में जानने का मतलब क्या? तो दादाजी बताया करता है। तो उस दादाजी ने यानी सबके रचने वाले कबीर परमेश्वर ने आकर के बताया है इस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये ज्ञान बताकर लिखवा कर चले गए थे, जो आज सदग्रंथों में प्रमाण है। तो ये क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में यानी ओम की साधना ब्रह्म को टारगेट बनाकर जाप करने वाले भी ब्रह्मलोक में गए, वहां से भी जन्म मृत्यु रही।